मनुष्य में ही दो प्रकार के लोग होते हैं। अच्छा काम करते हैं, पुण्य का परोपकार का काम करते हैं और किसी का अच्छा देखकर खुश होते हैं। ये सज्जनों का, देवों का लक्षण है। और स्वयं भी बुरा काम करता है, बुरा विचार करता है और किसी का अच्छा होता है तो भी ये जलता रहता है। ये असुर का, दुर्जन का लक्षण है। आज कालीदत्त को अच्छा नहीं लगा। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उदित होता है तो सब कोई खुश होते हैं, किंतु एक जो उल्लू होता है उसको खुशी नहीं होती है, वो जलता है। उल्लू सोचता है कि जल्दी अंधेरा हो जाए तो अच्छा। चोर को चंद्र अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही दुर्जन लोगों को कोई अच्छा काम होता है तो अच्छा नहीं लगता है। कालीदत्त ने भगवान स्वामीनारायण को मारने के लिए एक मंत्र का प्रयोग करके कृत्याएं उत्पन्न की। तांत्रिक दुश्मन को मारने के लिए मंत्र का प्रयोग करके जो एक राक्षसी उत्पन्न करते हैं उसको कृत्या बोलते हैं। और उस कृत्या का नाम था कोटरा। कोटरा को मारने के लिए भेजी, तुम जाओ धर्मदेव के घर जो भगवान स्वामीनारायण प्रकट हुए हैं उसको मार डालो। एक बात आपको बहुत साफ समझ में आएगी। जब कालीदत्त ने कोटरा को भेजी, कोटरा आई, घनश्याम महाराज को उठा के ले चली। बाद में हनुमान जी आए और हनुमान जी ने घनश्याम महाराज को वापस लाकर भक्ति माता को दिया। एक बात आप देखो कि उत्तर प्रदेश भाग्यशाली स्टेट है। राम का प्राकट्य भी वहां हुआ, कृष्ण का भी वहां हुआ और स्वामीनारायण भगवान का भी प्राकट्य उत्तर प्रदेश में हुआ। और एक बात दूसरी समान है कि भगवान राम को भी सबसे पहले मारने के लिए नारी आई थी। सबसे पहले मारने के लिए रामचंद्र भगवान को नारी आई थी। और भगवान कृष्ण को भी सबसे पहले मारने के लिए पूतना नारी आई थी। और स्वामीनारायण भगवान को भी सबसे पहले मारने के लिए कोटरा नाम की नारी आई है। इसलिए आप सब सावधान रहना। ऐसे अबला कहलाती है, किंतु आप रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, सबसे पहले भगवान को भी मारने के लिए नारी आई है। रामचंद्र भगवान ने एक बाण से ही राक्षसी को मार दिया। कृष्ण भगवान ने भी मार दिया पूतना को, किंतु स्वामीनारायण भगवान ने कोटरा को मारी नहीं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भगवान के जो अवतार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। भगवान राजा रूप में आते हैं, भगवान साधु के रूप में आते हैं। राम और कृष्ण राजा रूप में थे तो क्षत्रिय का धर्म है दुर्जनों को, दुष्ट को मारना, इसलिए उन्होंने मार दिया। और भगवान स्वामीनारायण, दत्तात्रेय, कपिल, ये सब साधु रूप में भगवान थे। और साधु का धर्म है कि किसी को मारना नहीं। कोई गाली दे तो भी साधु को सामने गाली नहीं देनी चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए। कोई ताड़न करे हमको, साधु को, फिर भी हमें उसका अहित भी नहीं सोचना चाहिए। ये साधु का धर्म है। भगवान स्वामीनारायण साधु रूप में आए थे, इसलिए कोटरा को मारी नहीं। किंतु एक बात बहुत अच्छी लिखी गई कि भक्ति माता और धर्मदेव भगवान स्वामीनारायण के माता पिता थे, फिर भी जीवन में बार बार दुख आता था। आप देख लीजिए, सबके जीवन में रामचंद्र भगवान थे, उनके माता पिता दशरथ और कौशल्या को भी कितना दुख आया। और भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को भी कितना दुख आया। जब कोटरा स्वामीनारायण भगवान को उठा के ले चली
तब भक्ति माता अपने पति धर्मदेव से कहती है कि हमारे जीवन में बार बार दुख क्यों आता है। और एक कथा इसलिए मैं ले रहा हूं कि इस संसार में हम सब आए हैं तो जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा। बड़े बड़े भगवान के माता पिताओं को भी दुख आता है तो हम किस खेत की मूली। हमारे जीवन में कभी भी दुख आए तो कभी डर मत जाना, आत्मघात नहीं करना। कभी भी कोई आपत्ति का समय आता है तो धैर्य रखना, कभी भी बुरा विचार नहीं करना। जीवन है, कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। जब धर्म और भक्ति के जीवन में दुख आया और तब भक्ति माता को धर्मदेव धीरज देता है और कहते हैं कि देवी सुख दुख इस दुनिया में सबको आता है। खेत में भी अच्छी फसल पकाने के लिए केवल बारिश जरूरी नहीं है, बारिश के बाद थोड़ी धूप भी निकलनी चाहिए, नहीं तो अच्छी फसल नहीं आती। वैसे ही जीवन में भी सदैव सुख अच्छा नहीं है, कभी कभी थोड़ा दुख भी आना चाहिए। जीवन में सदैव खाते रहना नहीं चाहिए, कभी कभी थोड़ी भूख भी लगनी चाहिए। और जब भूख लगेगी, तेज भूख लगेगी, बाद में खाना बहुत मीठा लगेगा। केवल बाजरा की रोटी और शाक होगा ने तो भी मीठा लगेगा। भूख लगनी चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं कि भूख ही ना लगे, नहीं, भूख लगनी चाहिए। वैसे ही जीवन में कभी कभी थोड़ा दुख भी आना चाहिए। हम कैसी इच्छा रखते कि एक महीना अच्छा धंधा चल जाता है ना, 50,000 का मुनाफा हो जाता है और हर महीने तो हम 10,000 ही कमाते हैं, किंतु एक महीना हमको 50,000 का मुनाफा हो गया धंधा में, तो दूसरे महीने में भी हम 50,000 की ही बात सोचेंगे। और 40,000 का मुनाफा हुआ तो हम सोचेंगे कि इस महीना में अच्छा नहीं हुआ, इस महीना में अच्छा लाभ नहीं हुआ, और फिर दुखी होंगे। हमारी अपेक्षाएं ही इतनी बड़ी बड़ी होती है जो हमको दुखी करती रहती है। धर्मदेव अपनी धर्म पत्नी भक्ति देवी से कहते हैं, देवी सुख और दुख दोनों सबको आता है, और ऐसा समझ लो कि सुख दुख हमको ही आया है ऐसा नहीं, इस दुनिया में सबको दुख आता है। दुखम एतादृशम भूमो आवाभ्यामेव सुंदरी प्राप्तम इत्येव मामंस्था यतो दुखमयम जगत। हे देवी, हमको ही दुख आया है ऐसा मत समझना, इस दुनिया में तो सबको दुख आता है। यतो दुखमयम जगत एतत् संपूर्णम जगत दुखमयम अस्ति सर्वेषां दुखम आगच्छत्येव। इसलिए आप शोक मत करो। और दुख आता है तो क्या कोई और हमको दुख देता है? सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा। सुख और दुख को देने वाला और कोई नहीं है। सुख और दुख हमारे कर्म के अनुसार आता है। हमको ऐसा लगता है कि भाई ने दुख दिया, भाभी ने दुख दिया, जेठानी ने दुख दिया, देवरानी ने दुख दिया, सास ने मुझे दुखी कर दी, बहू ने मुझे दुखी कर दी। नहीं, दुख देने वाले हमारे कर्म है, हमारे स्वभाव है, हमारी वासनाएं है, हमारा अज्ञान है, वही हमको दुख देता है और कोई नहीं। वे तो केवल निमित्त है।